सफलता पाने का तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 अंकों की संख्या को गुणा करने का बहुत ही छोटा और शॉर्टकट तरीका। Oh my God! अगर हम इस सवाल को शॉर्टकट से करें तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 205 860। ये आ गया इसका आंसर। 3 अंकों की संख्या है। आप देखिए, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कैलकुलेटर में इसे चेक भी कर सकते हैं। इसका आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 263 और 825। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी इसका आंसर कैसे आ जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। बस आपको थोड़ा समझना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। चंद सेकंडों में आप इसने ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है ये। अब क्या करना है हमें इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाकर, जैसे हमने 2-3 सेकंड में इसका आंसर बता दिया, इसको बताना है। आप केवल ट्रिक को भी देखिए, अभी आप गुणा मत कीजिएगा, केवल समझिएगा कि कैसे यहाँ पर गुणा हो रहा है। बहुत ही आसान है ये। तो देखिए, 3 को हमने 4 में गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12। और 12 के हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। और 2 में हासिल कितना आ गया, 12 में 1 आ गया। आसान है ना। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे और इसका इससे। तो 3 चौक कितना होगा, 12। अब 12 हो गया। और 6 चौक कितना होता है, 24। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 3 चौक 12 और 6 चौक 24। तो 12 और 24 क्या होता है, 36। और 36 में एक हासिल जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक हासिल भी बचा था। तो 36 में एक हासिल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। 37 के हम लिखते हैं 7 और हासिल आता है 3। 2 संख्या मिल गई। अब इसके बाद हम तीसरे इसके स्टेप करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपको इस तरह गुणा करना है। इसका इसका गुणा करना है, इसका इसका गुणा करना है, और इन दोनों का गुणा करना है। सारे गुणा को आपको आपस में जोड़ते जाना है। केवल आप देखिए तरीका क्या है, मेथड क्या है। 2 क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो पूरा मेथड आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। केवल 2 क्वेश्चन आपको देखना है बस। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को मत देखिएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन तक देखिए। उसमें इतना अच्छे से आपको बता दूंगा कि आपको पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। देखिए, 2 स्टेप हमारे हो गए। तीसरे स्टेप में क्या करना है, देखिए 3 त्रिका 9 आया। 3 त्रिका कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। और 5 चौक 20। हमने क्या किया, इसको लिख लिया, जोड़ लिया। अब 6 चौक कितना होता है, 24 होता है। 6 चौक 24। तो हमने क्या किया, तीनों संख्याओं को लिखा। यहां पर देखिए, तीनों को हमें जोड़ लेना है। तो यहां पर 9 धन 20 धन 24, तो 20 और 24 होगा 44। और 44 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाता है हमारा 53। ठीक है, 44 में कितना होता है, 53। और 53 में 3 यहाँ पर हमें हासिल बचा था, ये भी हमें पहले से पता है। 53 3 कितना होगा, 56। और 56 के हम लिखते हैं 6, और हासिल हमारा कितना बचता है, 5 बचता है। इसे हम मिटा देते हैं इधर से। अब देखिए, हमारे कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, और 3 स्टेप भी हो गए। टोटल आपको 5 स्टेप काउंट करने हैं, बस 5 स्टेप। 2 स्टेप और बाकी हैं। आपने तीनों को देखिए, पहले आपने एक इधर से उठाया एक स्टेप, फिर इन दोनों को लेकर उठाया, फिर इन तीनों को लेकर उठाया। अब आपने इधर से एक एक कम करना है, इधर बढ़ना है। तीनों का हो गया। अब इन दोनों का गुणा करना है, जैसे आपने इन दोनों का किया था, अब इन दोनों का गुणा कीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से 6 त्रिक 18 और 5 चौक 20। क्या होगा, 18 और 20 हो जाएगा। इसे आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे लिखे हैं, देखिए 6 त्रिक 18 प्लस 5 चौक 20। 18 20 कितना हो गया हमारा, 38 हो गया। और 5 यहाँ से हासिल बचा था, तो हमने क्या किया, 38 में 5 जोड़ दिया, तो 38 5 43 हो गया। 43 के हम लिखेंगे 3, और हमारा हासिल आ जाएगा 4। ठीक है, इतना आप समझे। अब हमारा लास्ट स्टेप है। देखिए, आसान है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। केवल आप देखिए स्टेप, इसमें देखिए लास्ट स्टेप में क्या करना है हमें। 3 5 15, और 15 और 4 यहाँ पर हासिल बचे थे। 15 4 कितना, 19। और हमारा आंसर आ गया 193 672। यही आपका राइट आंसर है। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर में गुणा करके चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमारा ये आंसर आ गया। इसे हम यहाँ से कर देते हैं रफ। अब देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगर आपको नहीं आया है तो अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां से देखिए, मैंने क्या बोला, इस स्टेप को लेना है, फिर इन दोनों को, फिर इन तीनों को, फिर इधर से आपको कम करना है, फिर इन दोनों को, और फिर इसको। केवल पहले 1 को लेना है, फिर 2 को लेना है, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। चलिए, इस बार आप एक कॉपी लीजिए और एक कलम लीजिए अगर आपके पास है तो, और साथ में आप लिखते चलिए। पहला क्या होगा, पहला स्टेप 6 चौक 24। 24 के हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और हासिल हमारा बचता है 2। ठीक है, हासिल हमारा हो गया 2। उसके बाद
दोनों को आपको लेना है साथ में, तो दोनों को लेंगे तो आपको तिर्यक गुणन कर लेना है, दोनों को जोड़ लेना है तिर्यक गुणन करने के बाद। तो 4 अट्ठे कितना होता है 32, क्या होता है 32 होता है, बीच में लाइन खींचते हैं, 4 अट्ठे क्या होता है 32 और 5 छंग 30 होता है 30, और ये बराबर क्या होता है 62 के। ठीक है, दोनों को गुणा किया, जोड़ा क्या आ गया 62 आ गया हमारा। और 62 आने के बाद 2 हमारा यहाँ से हासिल बचा था इसमें 24 का, तो 62 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो +2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। 64 के भैया क्या लिखते हैं, सिंपल सा आंसर है 64 का लिखते हैं हम 4, और हासिल क्या बचता है हमारा 6 बचता है। देखिए स्टेप को आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। अगर आपने 2 संख्या लिखी है तो समझ लीजिए कि आपने इन दोनों को ले लिया है, तीसरी संख्या आ गई तो आपने तीनों को कर लिया है। तो स्टेप आप यहाँ की संख्या से देखते रहिएगा। ठीक है, इसे हमने मिटाया, लो जी दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 संख्या लिखी है। तीसरे स्टेप पर आपको आना है। तीसरे स्टेप में आपको इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है, और इन दोनों को आपस में गुणा करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 9 चौक 36 या 4 9 36, और इन दोनों का क्षेत्रिक 18, हम धन करके 18 यहाँ पर करते हैं, और धन में यहाँ पर 5 अट्ठे 40। ठीक है, इन दोनों का और इन दोनों का 5 अट्ठे 40, बहुत ही आसान है भाई, आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है, बहुत ही आसानी से आपका आ जाएगा। हमने लिख दिया 40 और तीनों को जोड़ दिया आपस में, तो क्या आ गया हमारा, देखिए 40 18 58, और 58 में हम 36 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 94। 58 6 64 और 30 और जोड़ देंगे तो 94 आ जाएगा 94। अब 94 में हमें 6 और जोड़ना है, क्योंकि 6 हमारा क्या है हासिल है, हासिल तो हम भाई जोड़ेंगे ही। तो हमने यहाँ पर 6 जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये 100 हो गया, 100 आ गया। और 100 का हम कितना लिखते हैं, केवल 0 लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100 का 0, और हासिल कितने बच गए हमारे, 10 बच गए। ठीक है, 10 हमारे हासिल आ गए। और यहाँ से देखिए हमने क्या किया, यहाँ से अपना तीनों स्टेप खत्म कर दिया। अब हम देखेंगे अपना चौथा स्टेप। चौथे में क्या करना है, 3 हमारे खत्म हो गए, इधर से एक छोड़ना है, इन दोनों को देखना है। तो क्या हो जाएगा 5 9 45 यानी 45, और प्लस में क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 45 प्लस 24। लो जी, क्योंकि होता है 3 अट्ठे 24 होता है, हमने जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 69। ठीक है, 69, 5 4 9 और 4 2 6, 69 हो गया। 10 यहाँ पर हमारा हासिल भी बचा है, तो हम इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79। ठीक है, 79 हो जाएगा। और इसमें हम केवल लिखेंगे 9। 79 कितना लिखते हैं हम यहाँ पर, 9 लिखते हैं, और 9 लिखने के बाद 7 हमारा बच जाएगा, यहाँ से हासिल बच जाएगा। हासिल को आपको जो कैरी कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पर लिख देना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे इसे बार बार। चौथा देखते हैं। अब देखिए 4 स्टेप हो गए, यानी कि देखिए 1 2 3 4 संख्याएं हमारी आ गई, 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। तो 5वें स्टेप में हमें केवल इन दोनों को लेना है। ठीक है, तो 9 तक 27, और 27 में हम 7 हासिल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और भैया यही हमारा आंसर है 369044, यही आंसर है, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 27 और 7 कितना 34 होता है, यहाँ पर हमने क्या लिखा 6 लिखा है, 27 7 34, यही आपका राइट आंसर है। इसे आप देख लीजिए, कैलकुलेटर में गुणा कर लीजिए, चाहे जहां गुणा कर लीजिए, आंसर यही आएगा। अभी आपको एक क्लास थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, अब चलिए थोड़ा स्पीड में करते हैं। आप अपनी कॉपी और कलम उठाइए, साथ साथ करते चलिएगा। इसको हम मिटा देते हैं इधर से, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे। देखिए हासिल यहाँ पर लिखेंगे, और आपको अपने कॉपी में जोड़ते चलना है, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है वो देखते चलना है। तो 9 9 81 के 1 हासिल आगे हमारे 8, हमने इससे गुणा कर दिया। अब तिर्यक गुणन दूसरे स्टेप में 9 चौक 36 और 4 9 और 6 9 54, 36 और 54 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में 8 हासिल आया था, 98 हो जाएगा ये, और इसमें हासिल बच जाएगा 9। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में तीनों को लेना है, 9 7 63 और 5 9 45, 63 यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीच वाला 63 प्लस 45 और 6 चौक 24। लो जी 6 चौक 24 हमारा क्या बच गया, ये 5 4 9 3 12 के 2 हासिल आ गए कितने 1, और 6 4 10 2 12 1 13, 132 हो गए। 132 में 9 हमारा यहाँ पर हासिल आया है, 132 9 होता है 141, इसका लिखेंगे 1 और हासिल आ जाएगा हमारा 14। चौथे स्टेप में इन दोनों को लेना है, इसको छोड़ देना है। तो 7 छंग 42 और 5 चौक 20, 42 20 62 और 62 14 76, 76 के 6 हासिल आ गए 7, और लास्ट में 7 बचे 35, और 35 7 42 होता है, हम लिख देंगे 42, और ये हो गया हमारा जी आंसर 426 181, एकदम राइट आंसर है। आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं।
देखिए बहुत ही आसानी से हो गया। हमें लिखना कितना पड़ा, देखिए इतना बड़ा है, हमने केवल यहाँ पर हासिल लिखा और एक बीच वाला ये थोड़ा सा बड़ा था तो हमने यहाँ पर लिख लिया। 2 लाइन में हमारा समझ लीजिए आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। और ट्रेडिशनल मेथड लगा देते इतना बड़ा कम से कम आता। देखिए हो गए ना। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं तो इस सवाल को हम थोड़ा स्लो करेंगे, इसमें आप समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा हम स्लो करेंगे। तो इसके लिए ऊपर वाले को हम कर देते हैं रफ। ठीक भैया, ये देखिए हमने इसे मिटा दिया। समझ में नहीं आ रहा था आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, इसे हमने मिटा दिया। क्या हो जाएगा, ये वाला है 9 चौक, पहले इस तरह से गुणा करना है, फिर इन दोनों को क्रॉस करना है, फिर इन तीनों में क्रॉस करना है, इन दोनों का कर लेना है, और चौथे में इन दोनों में 2 संख्याएं रहेंगी तो क्रॉस क्रॉस करना है। एक लाइन रहेगी, देखिए 2 लाइन रहेगी कहीं पर भी तो क्रॉस करना है। अगर एक लाइन है तो इस तरह से करना है, और 3 लाइन है तो बीच वाले को छोड़ देना है, इन दोनों को क्रॉस करना है, इन दोनों को क्रॉस करना है, फिर बीच वाले को जोड़ देना है, इस तरह करके। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस तरह से गुणा करेंगे। देखिए इस तरह से करेंगे क्या हो जाएगा, 4 9 36, 36 के हम क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, और यहाँ पर हासिल आ गया हमारा कैरी 3 आ गया। दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24 और 2 9 18, 24 और 18 क्या होता है 42 होता है। 42 में हम और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 यानी 45, और हासिल आ गया हमारा कितना 4। तीसरे स्टेप में तीनों को साथ मिलेकर चलना है, तो इसके क्या करेंगे हम 8 चौक 32, और यहाँ से 32 लिख लिया, प्लस में क्या हो जाएगा 5 9 45, 49 हो जाएगा, सॉरी 45, और प्लस में क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 के हम क्या लिख देते हैं 12। तीनों को हमने जोड़ लिया, क्या हो गया ये 32 12 44 और 45 44 89 हमने लिखा, 89 है। यहाँ पर 4 कैरी है तो 93 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 93 के 3 हम लिखेंगे, और ये हमारा कैरी हो गया 9 हो गया। 3 स्टेप हो गए। इन 2 स्टेप में आप देखिए इसमें क्या करना है आपको। देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना होता है यहाँ से 16, 5 6 30, 16 और 5 6 30, ये हो गया 46, और 46 में आप 9 और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 5 और यहाँ से कैरी भी आ गया 5, यहाँ से देखिए 46 और क्या क्या हमने जोड़ा 9 जोड़ा, तो 55 और 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। 8 पंचे 40 और 5 हमारा यहाँ से क्या था ये कैरी था, 40 5 45। लीजिए भाई आंसर आपका आ गया है, 6 अंकों का आंसर है 455 और 356, यही आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये भी हो गया, आसान है। देखिए जिसमें भी आपको डाउट हो कैलकुलेटर में आप बगल में गुणा करिएगा और उसके बाद बताइएगा कि हाँ भैया यही आंसर आपका गलत आया है, या आपने गलत किया है या ट्रिक गलत है। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ट्रिक वैसे पूरी सही है, आंसर मुझसे गलत हो जाता है लेकिन ट्रिक में कुछ नहीं गलत होगा। अगला क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 4 9 36 हो जाएगा, 36 के 6 हमने लिख दिया, सॉरी 9 चौक 36 होता है, या 4 9 36 6, और हासिल हमारा आ गया कितना 3 आ गया, 9 5 45 और 2 चौक 8, 45 8 53 हो गया, 53 3 56, 56 के हमने 6 लिख दिया, हासिल हमारा बच गया 5। तीसरे स्टेप में 2 9 18, 18 यहाँ से हो गया, और यहाँ से ये हो गया 7 चौक 28, 18 8 36 और 10 46, और 2 पंचे 10 56, 56 5 कितना हो जाता है 61 हो जाता है, तो 61 के हम 1 लिखेंगे, हासिल हमारा हो गया 6। ये अब देखिए चौथे स्टेप में इन दोनों को हमें केवल लेना है, 2 दूनी 4 7 5 35 39 हो गए, 39 6 45, 45 से हमने क्या लिखा यहाँ से 5 लिखा, हासिल आ गए हमारे 4 आ गए। लास्ट स्टेप में 2 सत्ते कितना होता है 14 होता है, 14 4 18, ये आ गया हमारा 185 166, यही हमारा आंसर है। और बस ये इतने हमने कितने किए 5 क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाए, 2 आपके सामने किए, और इन तीनों क्वेश्चन को आपको करके कमेंट बॉक्स में करना है। ऐसे लिख दीजिएगा ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहले का आंसर आपको, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर को हम पिन कर देंगे। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अगर आप शॉर्ट ट्रिक और चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।